गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे सेफ्टी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, और सेफ्टी कंस्ट्रक्शन मशीनरी में हमने आपको पहला उसमें बता दिया था लिफ्टिंग एप्लियंस एंड गियर। लिफ्टिंग एप्लियंस एंड गियर। दूसरा इसका जो पार्ट था ट्रांसपोर्ट अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। आज जो है हम लोगों का जो क्लास होगा वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के होगा। अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग का क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन नेसेसिटी ऑफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी कि मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हुई। पहला पॉइंट इसमें देखिए, मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंस प्रोसेसिंग स्टेज। जो डिफरेंस प्रोसेसिंग स्टेज है वहाँ तक मटेरियल को पहुँचाना है। तो जब मटेरियल को पहुँचाना है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, तो उसको ट्रेवल कराने की ज़रूरत है। वहाँ तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता। दूसरा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल आफ्टर माइनिंग टू स्टोरेज साइट। माइनिंग के बाद जो मटेरियल जो प्रोडक्ट बना उसको स्टोरेज साइट तक पहुँचाने की आवश्यकता महसूस हुई। उसको पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत महसूस हुई। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम मटेरियल यार्ड टू प्रोसेसिंग और एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट टू वेयर हाउस और स्टोरेज एरिया। ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल्स, उस रॉ मटेरियल का जिससे हमें कोई प्रोडक्शन करना है, कोई प्रोडक्शन लेना है, तो हमें जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो उस रॉ मटेरियल को हमें साइट तक ले जाना पड़ेगा, और साइट तक ले जाएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को तो हम उसी साइट पे छोड़ नहीं देंगे, हम उसको कहाँ ले जाएंगे, स्टोरेज साइट तक लाएंगे। तो रॉ मटेरियल को प्लांट में ले जाना और प्लांट से प्रोडक्ट को स्टोरेज साइट तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सप्लाई ऑफ कोल और सॉलिड फ्यूल्स टू बॉयलर्स। जो हमारा बॉयलर्स है उस बॉयलर्स के पास उसका जो फ्यूल है, चाहे कोयला के रूप में हो चाहे कोई सॉलिड पॉट के रूप में हो, जो भी हमारा उसका फ्यूल है, उस फ्यूल को हमें बॉयलर के पास पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए भी हमें क्या, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता महसूस हुई। डिस्पोजल ऑफ प्रोसेसिंग वेस्ट आउट ऑफ प्लांट। जो प्लांट में वेस्ट बना हुआ है, प्लांट में जो वेस्ट बना हुआ है, उस वेस्टेज को प्लांट से बाहर डिस्पोजल करने की जो आवश्यकता है, प्लांट के बाहर उसको जो हम डिस्पोजल करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। बिना ट्रांसपोर्टेशन का उस मटेरियल को, उस वेस्टेज को हम प्लांट से बाहर ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड मे बी इन बैग, फ्री फ्लोइंग और सेमी सॉलिड। जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो बैग में हो सकता है या फ्री फ्लोइंग हो सकता है। ऐसे आप मटेरियल को किसी नाले में छोड़ दीजिए, आके पहुंच गया अपने जगह पर, ठीक है, तो फ्री फ्लोइंग में हो गया। सेमी सॉलिड मतलब न तो सॉलिड स्टेज में हो ना ही लिक्विड स्टेज में, दोनों के बीच में सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो, तो उस प्रकार से उसको हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर इस मटेरियल्स को। मटेरियल्स एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। अगला है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करिएगा, किन बातों को ध्यान में रखिएगा कि हमको कौन सा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, ये किन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। पहले तो आप ये देखोगे कि हमें क्या चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसकी क्षमता क्या है, उसी हिसाब से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको अपने घर से कोई मटेरियल से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो,
थोड़ा मटेरियल होता है तो थोड़ा छोटा वाला पिकअप लाते हो, उससे ज़्यादा तो बड़ा वाला, उससे ज़्यादा तो ट्रक लेके चले जाते हो। जिस हिसाब का मटेरियल होता है उसी हिसाब का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स हो गया। अगला है डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, आपको कितना दूर ले जाना है ये भी मायने रखता है कि किस वाहन से हम ले जाएं, ये वाहन उस दूरी तक ट्रैवल करने में सक्षम है कि नहीं है। अगर हमने कोई ऐसा ले लिया इक्विपमेंट जो छोटा था या वहाँ तक दूरी ज़्यादा थी तो ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल नहीं कर सकता है तो रास्ते में उसकी खराबी आ जाएगी। तो पहला हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, आपको कहाँ तक ट्रैवल करना है इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका शेप क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। केमिकल एंड फिजिकल मटेरियल कैरेक्टराइज, जो मटेरियल आप ले जा रहे हो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी आपको ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, डायरेक्शन, ट्रैवल का डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल ले जा रहे हो, वर्टिकल ले जा रहे हो या किसी ढलान पे आप ले जा रहे हो, तो जैसा भी ले जाओगे उसी प्रकार का इक्विपमेंट होना चाहिए। अगर आपको ढलान पे ले जाना होगा और उस टाइप का इक्विपमेंट इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो हैजार्डस की संभावना होगी। एबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, ये जितने भी फैक्टर्स ऊपर हैं ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट के सिलेक्शन में प्रभाव डालते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहला है आपका बेल्ट कन्वेयर्स, दूसरा है स्क्रू कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, प्न्यूमेटिक कन्वेयर्स। ये आपके 5 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन के प्रकार हैं। इस 5 तरीक़ों से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम अपने इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 5 टाइप का होता है, जिसमें पहला है बेल्ट कन्वेयर्स। बेल्ट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर्स, पाइप कन्वेयर्स और बकेट एलिवेटर्स। तो पहला है आपका बेल्ट कन्वेयर्स। बेल्ट कन्वेयर्स में देखो होता क्या है, जब हम मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल्स का, तो ऐसे 2 पुली होती है, एक पुली इधर होगी, एक पुली इधर होगी, और इन दोनों पुलियों पर एक पट्टा होगा। ऐसे जैसे आप घर पे इंजन देखे हो ना, जब पहले गेहूँ का जब उस दंवरी होती थी उसके द्वारा, तो इंजन के माध्यम से उस थ्रेसर की पुली को चलाया जाता था। और जब थ्रेसर की पुली चलती थी तो उसमें जो पत्तियां लगी होती थी, उन पत्तियों की सहायता से जो गेहूं के पौधे होते थे उनकी कटाई हो जाती थी, गेहूं अलग और भूसा अलग हो जाता था, इस तरह टाइप के। तो इसमें हमें क्या करना है, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाना है, तो इसमें पुली होती है, इसमें पट्टा लगा होता है, और यहाँ पर हम मटेरियल्स को रखेंगे, पट्टा चलता जाएगा, मटेरियल हमारा यहाँ पर आकर के यहाँ पर ऐसे इसको गिरा देगा, और जब यहाँ मटेरियल गिरा देगा तो हमारा मटेरियल यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। तो बेल्ट कन्वेयर्स में इसी टाइप का इस्तेमाल किया। इट कंसिस्ट ऑफ बेल्ट मेड अप ऑफ कॉन्वेस और रबर आर रिनफोर्स्ड विथ स्टील वायर wrapped अराउंड द ड्राइव एंड टेल पुली। ठीक है। तो इस पर इसको इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। बिटवीन द 2 पुली इट इज़ सपोर्टेड बाई आइडलर्स, इसको सपोर्ट करने के लिए 2 पुली लगा होता है इसमें।
द बेल्ट कैन फ्लैट और ट्रसेड डिपेंडिंग द मटेरियल टू बी हैंडलिंग। जिस मटेरियल का हैंडलिंग करना है उसके हिसाब से हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? यूज फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें लंबे समय तक काम करना है और कम दूरी पर काम करना, मटेरियल को कम दूरी पर पहुंचाना है, यहाँ से वहाँ पहुंचाना है और लॉन्ग टर्म काम है, अगर हमें कम दूरी पर मटेरियल को पहुंचाना होगा, मटेरियल को उठा के यहाँ से वहाँ रखना है, अगर हम आदमी को लगा देंगे और रेगुलर काम करना है तो यहाँ से उठा के वहाँ रखते रखते क्या हो जाएगा? थक जाएगा, काम हमारा धीमा पड़ जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, रेगुलर काम करता रहेगा और ये शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ये काम नहीं कर पाता है। अगर हमें कहीं इसका हॉरिजॉन्टल पर किसी झुकाव वाले जगह पर अगर हमें काम करना है तो मटेरियल्स को क्या करेगा? एक ही जगह पर इकट्ठा कर देगा, मटेरियल का एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? ढेर लग जाएगा। ठीक है, और जब ढेर लग जाएगा तो उस मटेरियल्स को हटाने की भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये है आपका बेल्ट कन्वेयर्स। ये जितने भी आप ट्रांसपोर्टेशन का इक्विपमेंट देखोगे वो सारे इक्विपमेंट आप कहीं न कहीं देखे हो, इस्तेमाल नहीं किए लेकिन देखे हो सब लोग। ये पट्टे वाला तो आप देख लिए, इसके बाद स्क्रू वाला, बकेट वाला, ये सब इसी सिस्टम से काम करते हैं। एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, बकेट वाले में आपका बकेट लगा रहेगा। ठीक है, पाइप वाले में ये जो खुले में बह रहा है, खुले में हम मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें पाइप लगे होंगे साइड से और पाइप के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। स्क्रू कन्वेयर्स, जो स्क्रू कन्वेयर्स होता है ये भी आपका जो बेल्ट कन्वेयर्स है उसी टाइप्स का ये भी होता है, इसका भी आकार उसी टाइप्स का होता है। इसमें आप स्क्रू देखो, स्क्रू जब कसते हैं उसमें इस प्रकार के खांचे बने होते हैं नहीं। जब स्क्रू को कसा जाता है इस टाइप से, तो जब स्क्रू को हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है? अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। तो स्क्रू कन्वेयर्स में भी इस टाइप का ऐसे शेप बना होता है, ऐसे। ठीक है, और जब ये घूमता है, मटेरियल हमने यहाँ पर रखा, तो जब ये राउंड ऐसे घूमना शुरू करेगा तो मटेरियल यहाँ से धीरे धीरे सरकता हुआ एक के बाद होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरे छोर पर पहुँच जाएगा जहाँ इसको पहुँचाना होगा। तो स्क्रू कन्वेयर्स के द्वारा इस प्रकार से मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। स्क्रू में जैसे बने होते हैं, जैसे ये आपका एक स्क्रू पर जैसे ऐसे नहीं खांचे बने होते हैं इस तरीके से, तो इसमें भी ये ऐसे खांचे बने होते हैं, बड़े खांचे बने होते हैं जिसकी सहायता से मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा दिया जाता है। द shaft of screw conveyors is positioned so as to facilitate the movement of screw flights or surface enclosed clearance with bottom। अगर हम इसका उपयोग की बात करें कि हम जो है स्क्रू कन्वेयर्स के द्वारा किस प्रकार के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल्स हो जो सूखा हुआ हो और या तो वेट मटेरियल्स हो, गीला मटेरियल्स हो। गीले मटेरियल्स या सूखे मटेरियल्स, दोनों टाइप के मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हम जो है स्क्रू कन्वेयर्स की सहायता से कर सकते हैं। स्क्रू कन्वेयर्स की सहायता से इन दोनों मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। बकेट एलिवेटर्स में क्या होता है भाई? जब हमें वर्टिकल शेप में वर्टिकल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना होता है, तो इसमें क्या होता है? एक चैन होती है, इन चैन पर क्या होते हैं? इस तरह से बकेट जो है फिक्स होते हैं, टोकरियाँ लगी होती हैं कुछ दूरी पर।
इन टोकरियों में अगर मटेरियल्स को यहाँ पर रख दिया जाएगा, मटेरियल्स ऐसे जाएगा ऊपर, यहाँ से जब राउंड करेगा तो जो बकेट का शेप है वो उल्टा हो जाएगा, और जब बकेट का शेप उल्टा होगा तो बकेट में जो भी मटेरियल्स रखा होगा वो मटेरियल्स थ्रो डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और बकेट फिर से वैसे नीचे आएगा, फिर से यहाँ मटेरियल को उठाएगा, उठा करके फिर से ऐसे चलता चला जाएगा। इस प्रकार से इस बकेट के द्वारा भी हम मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन लगातार करते रहेंगे। अब इसका एक लास्ट बता है आपका पाइप कन्वेयर्स। पाइप कन्वेयर्स क्या होता है? ये जो प्न्यूमेटिक कन्वेयर्स होता है इसके बारे में हमने यहीं पर लिख दिया, इतना ही इसकी बात है, इसमें ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। तो पाइप कन्वेयर्स देखिए आप, पाइप कन्वेयर्स एज द नेम सजेस्टेड द कन्वेइंग चैम्बर्स इन पाइप शेप। इसमें जो हम मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो बेल्ट शेप के आकार का ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, पाइप लगा होता है। इस पाइप लगने से क्या फ़ायदा होगा, मटेरियल्स आपका कहीं गिरेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक जगह से हम दूसरे जगह पर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं पाइप विधि से। ये दोनों काम करता है, हाइब्रिड वे है, ये मटेरियल्स को ले जाने और लाने दोनों का काम कर देता है। एक जगह से मटेरियल्स को ले जाकर वहाँ छोड़ना, वहाँ से कोई मटेरियल्स लेकर के आना तो वो भी काम कर देगा, ले जा कर के रखेगा भी और रख करके वहाँ से मटेरियल्स को वापस भी लेकर के आने का काम कर देता है आपका पाइप कन्वेयर्स, ठीक है। आप इसका यूज कहाँ करोगे? यूज व्हेन मटेरियल्स मूवमेंट विदाउट स्पाइलेज इज टू बी कैरिड। जब आपको मटेरियल्स को बिना गिराए हुए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना हो तो आप पाइप कन्वेयर्स का इस्तेमाल करिएगा। पाइप कन्वेयर्स की सहायता से मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वेदर डिस्टर्बेंस, ये क्या करेगा, मटेरियल्स का वो प्रोटेक्ट करेगा वेदर के डिस्टर्बेशन से। वेदर का प्रभाव, मौसम का प्रभाव मटेरियल्स पर न पड़े, इससे वो क्या करेगा, ये जो पाइप कन्वेयर्स है उस मटेरियल्स की वेदर से सुरक्षा करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ लेस स्पेस अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कन्वेयर्स। इस कन्वेयर्स के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही कम स्पेस की आवश्यकता होती है। जहाँ पर कम स्पेस हो वहाँ पर हम पाइप कन्वेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कन्वेयर्स देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन का टाइप्स देख लिया कि हम ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे। अब भाई आप देख लो, अगर हम इसके साथ सेफ्टी हैजार्ड्स की बात करें तो आपको क्या क्या इसके साथ इंश्योरिटी करनी पड़ेगी, क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपके उपकरण हैं वो उपकरण क्या हों, अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हों, मजबूत बने हों, इसको बनाने में अच्छे सामग्री का प्रयोग किया गया हो और ये अच्छे कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। और इसको जो ऑपरेट करेगा वो ऑपरेटर क्या हो, प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेंड हो, उसको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस इक्विपमेंट के बारे में पूरी नॉलेज हो। इस सब की भी इंश्योरिटी आप करोगे सेफ्टी के दृष्टिकोण से। बात समझ में आया? कल का जो क्लास होगा वो अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। कौन सा इक्विपमेंट होगा जो अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल्स के हैंडलिंग के लिए और कौन सा इस्तेमाल हम तरीका करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स या और जो भी आपको लगता है मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाने का काम करता है, उस तरह के सारे इक्विपमेंट के बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अगली बातें अगली क्लास में करेंगे हम लोग।